हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में ना कोई शख्स आया, क्योंकि अच्छा खासा रश होता था जुमे में, तो वो आके अर्ज करता है हुजूर मैंने आगे भी शायद 100 से ज़्यादा मस्जिदें बनाई हैं, तो मैं फिर एक मस्जिद बना रहा हूँ, तो मैं इसलिए आया हूँ कि आप ज़रा ऐलान फरमाएं कि अहबाब मेरे साथ ताउन करें मस्जिद की तामीर के हवाले से। तो देखो हज़रत कितना दर्द था आपके अंदर। आप उसको फरमाने लगे भाई जी मसीतें ही बनाई आंदे हो, को नमाजी भी बनाया जाए कि नहीं। हाँ, बहुत बहुत बड़ी महफल, बहुत बहुत बड़े इज्तिमा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं। मस्जिदें फिर वीरान की वीरान। बहुत बहुत बड़ी महफल, बड़ी बड़ी दुनिया हजरत, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं। मस्जिदें फिर वीरान की वीरान ही है हजरत। नहीं हजरत, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक का माँ है, पक्का हो जाओ कि नमाज नहीं छोड़नी है। हाँ, नमाज नहीं। भाई आमद पाक का मकसद तो यही था ना, ये तो नहीं था गलियां भी सज जाएं, बाजार भी सज जाएं, और सजने चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हजरत मस्जिदें वीरान हो, मस्जिदें आबाद करो, मस्जिदें आबाद। और ध्यान रखो हजरत, एक हमारी खुशी है, ये जो हम गलियां सजा रहे हैं ये हमारी खुशी है, वही हमारे आका आए हैं, लेकिन नमाज उनकी खुशी है। इस बात का ध्यान रखना, नमाज उनकी खुशी है। और ये जितने भी मुकर्रब गुजरे हैं ये इसलिए मुकर्रब थे कि वो उनकी खुशी का ध्यान रखते थे। मैं पढ़ रहा था एक बुजुर्ग ना, आप फरमाते मैं मदीना पाक गया, तो जाहिर है जब बंदा मदीना पाक पहुंच जाता है ना, तो बंदे की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि बस अब हाजिरी हो नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में। लेकिन उससे पहले एक उनकी खुशी भी है। हमारी खुशी होती है कि बस अब दरबार आलिया में हाजिरी हो जाए, लेकिन उससे पहले एक खुशी उनकी भी है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ ना नबी अलैहिस्सलाम की, तो ये ख्वाहिश गालिब थी कि बस अब नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में हाजिर हो। लेकिन हुजूर की खुशी क्या है कि अगर तुम घर से वुजू करके आए हो, बावुजू हो, तो पहले आकर 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ो। अब कहते हैं ये जंग है, मेरी खुशी उनकी खुशी, मेरी खुशी उनकी खुशी। मेरी खुशी थी बस हाजिर हो जाऊं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की खुशी थी कि बावुजू है तो 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़। कहते क्या हुआ, करम हो गया कि जो नबी अलैहिस्सलाम की खुशी है मैंने उस पर अमल किया, और 2 रकत ना मैंने तहियतुल मस्जिद के पढ़े पहले खुशू खुजू के साथ, जो नबी अलैहिस्सलाम की खुशी थी। और कहते जब मैं हुजूर के रोज़े मुबारक पर हाजिर हुआ ना, तो फिर रोजे से आवाज आई जल्दी आ मैं तेरा मुश्ताक हूं। भाई नमाज हमें बड़ों ने क्या बताया कि नमाज नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। अब बंदा सारा कुछ करे, लंगर भी बट रहा है, देगें भी पक रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ रहा। तो सच बताना, झूठ बड़े बोले जा सकते हैं हजरत, तो क्या फिर उसने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को खुश किया? इसलिए नमाज पढ़ो हजरत, और खाली पढ़ो ना हजरत, दावत भी दो नमाज की, दावत भी दो। मस्जिदें नूहा गुनाह है कि नमाजी ना रहे। हाँ हजरत, हुजूर तो मस्जिदें सजाने आए थे ना, आज मस्जिदें वीरान है। और पढ़ के तो देखो हजरत, ये हम अक्सर पढ़ते हैं ना, तो हम बस नमाज पढ़ो हजरत, दावत दो नमाज की, दावत दो, और कोशिश करो कि बाजमात नमाज पढ़ी जाए। तो देखो तो सही है हजरत, मैंने पिछले जुमे में अर्ज किया, फैसला ही करना और क्या है। 2 रंगी छोड़ दे या कर। मेरा कुरानी दावा कर रहा है तिबियान लिकुल्ली शै, मुझ में हर शय का बयान मौजूद है। अगर तेरी नीयत ठीक होती, तू हद हराम ना होता, तो मैं तुझे फैज देता, फिर मर्सिडीज रोटी तूने बनानी थी। लेकिन तू लंगर तो आगे गया ही कोई नहीं है।
تو لنگر تو گئے یہی پھر حضرت جی قرآن ہاڈے ہاں جی حضرت علی لیکن پڑھا نصیب ہے ہوئی میں حضرت مسافر آدمی ہوں سفر کرتا ہوں دل بڑا حساس ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اثر لے لیتا ہوں جب ٹریول کرتا ہوں نا تو وہ جناب بڑے بڑے جناب وہ فلیکسیں لگی ہیں کیجیے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین میں باہر کے بڑے سفر کیے میں نہیں حضرت کبھی بار بورڈ پڑھے آگے تھے جناب پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع کیونکہ قرآن اور علی ان کے پاس ہے ایسا ان کے پاس نہیں ہے میرے لیکن کیا ہے قرآن اور علی والے اتھے پڑھن جا رہے ہیں وہ لیکن پتہ پتر کیوں آ رہے ہیں وجہ یہ ہے تیرے کل تے میرے کل قرآن تے علی ہے نہیں لیکن قرآن باریاں تے حضرت علی پاک صرف نعرے ہیں نہ تیرے اندر قرآن نہ میرے اندر قرآن نہ تیرے کردار میں قرآن نہ میرے نہ تیرے دل میں علی نہ میرے دل ارشاد رکھنا تانگلیا والو جس دن قرآن الماریوں سے نکل کے تیرے دل اور تیرے کردار میں آ گیا اور جس دن علی پاک ناروں سے نکل کر تیرے دل میں اور تیرے کردار میں آ گئے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے تو پڑھنے نہیں جائے گا وہ آ کے کہیں گے او قرآن والے ہو علی والے ہو سانو ہی کچھ پڑھاؤ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں حضرت بلکہ بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم اتنے پیچھے ہیں حضرت صاحب ہم اتنے پیچھے مسافر ہونا ہے گرمی کا موسم چل رہا ہے راستے میں کولر پڑے ہیں حمام پڑے ہیں مسافروں راگیروں کے پانی پینے کے لیے لوگوں نے رکھے ہوئے اور حمام یا کولر کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا ہے یا وہ پلاسٹک کا ہے تو یہاں وہ سٹیل کا ہے اگر پلاسٹک کا ہے تو 10 روپے کا ہے اگر سٹیل کا ہے تو 35 روپے کا لیکن دکھ یہ ہے کہ تجھ سے اور مجھ سے اس گلاس کو بچانے کے لیے سنگلی لگی ہوئی ہے تسی پتر کی گلاں کر دے ہی تے 75 سالاں دے گلاس نال سنگلی نہیں لا سکے کی گلاں کر دے ہج تک اسی گلاس نال سنگلی لوا سکے کی گلاں کر تسی اوڈی بنانی تسی مرسڈیز بنانی تسی BMW بنانی اسی تے اج تک جی 10 روپے دے گلاس نال سنگلی نہیں اتنے بڑے پروگرام ہیں دکھ ہے آج تک میری قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا ویاہ تے ویکھیا نہیں ہمیں لگتا ہے 100 سال بعد اس قوم نو کسی نے کمرے جو کڑے اور 100 سال بعد کھانا لگی ہمیں آج تک کھانا نہیں کھانا ہے کی گل ہے تسی بنانی ہے اوڈی سلیمان تیری بوتی ہے اوڈی بنانا لی جب پہلے کھانا کھان دا طریقہ سیکھیا کھانا کیوں کھائی دے تم جیسے نکموں سے اللہ اوڈی بنوائے تمہیں اللہ یہ اعزاز یہ تمہیں نعمتیں دے تو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں آج جناب ہاتھ میں ایپل پکڑ پکڑ کے شوئیں مارنے والوں اور ہم نے ایپل تم سے ہی بنوانا تھا کوئی اس لائق تو ہوتا لم یلد ولم یولد اللہ ان چیزوں سے پاک ہے وہ کو اللہ کا رشتہ دار تو نہیں جسے اللہ نے ایپل بنوا لیا ایپل تم سے بنوانا تھا آج ان کا ایپل پکڑ کے ہاتھوں میں بڑی شوئیں مارتے پھرتے ہو میں نے 14 پرو میکس پکڑا ہوا ہے تم سے بنوانا تھا کوئی اس قابل تو تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اور کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے لیکن حضرت صاحب میں اتنی گرمی میں تھکا ہوں میں چوتھی تقریر کر لگا میرا وجود پورا میرا ٹوٹتا پیا میں کوئی خوشامد نہیں کرنی نئی تقریر پسند آندی 1000 بار نہ آئے لیکن پتر 75 سالوں کے بعد میرا ملک ادھر کھڑا ہے کہ پلاسٹک دے گلاس نو تیرے کو تے میرے کو بچان لئی سنگلی روٹی کھان دا طریقہ سانو اج تک
کل 10ویں 40 سالانے ختم تو بعد اسی اس قدر نالائق لوگ ہاں کہ اسی آمبدے اور کھکھڑی دے چھلکے مسجد چی سوٹ کے جانے ہیں. غلط تو نہیں بات کی ہیں؟ پتر پھر کیوں کدوں نہیں بدلنا ہے کب ہم نے چینج. حضرت صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. یہ ساڑھے اسٹیجوں کا بھی بڑا قصور ہے. اب ان لوگوں کو اسٹیج سے اللہ ماشاءاللہ کچھ ملتا ہے. اب ان اسٹیجوں سے اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو کچھ. بھائی وہ پڑھ رہے تھے, بھائی نعت خان جی آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا, میرا دل مدینے جا رہا ہے. بھائی مدینے جانا ہے, مسجد کیوں جانا ہے اس دل میں؟ میرے اسٹیجوں سے اب لوگوں کو جو ملنا چاہیے تھا وہ دل مدینے جانا ہے. چوڑے نو پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں جاتا؟ قرآن میں 300 سے زیادہ آیات موجود ہے نماز پہ, اور یہ دل مسجد کیوں نہیں جاتا؟ اور مدینے والے کہہ رہے ہیں جو دل مسجد میں نہیں جاتا ہمارے پاس ہونا آئے. ایسا گل غلط نہیں کی تھی. اور بھائی صحابی پکا مکان بنائے, حضور منہ پھیر لیں, تو نماز پڑھے بغیر مدینے جائے؟ ہماری اسٹیجوں سے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. مدینے جا رہے ہیں, مسجد میں یہ نہیں جا رہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تحقیق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. میرے اسٹیجوں پہ نماز کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. میرے اسٹیجوں پہ اسٹیجوں سے اسٹیج اپنا حق ادا کر رہے نہیں. اس لیے حضرت خواہ نعت خواہ خواہ مخاطب اپنے ہر جملے کو چیک کرو کہ میرا یہ جملہ سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر چھوڑے گا. مثال کے طور پہ حضرت یہ بڑی خطرناک تقریریں ہیں. اگر کوئی درمیان میں سے ان کو کاٹ دے تو مینوں ایتھے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے دیتا جائے میرا. لیکن کیا کروں, مر تو جو جانا ہے, چپ کر کے تماشے کا حصہ بن جائے. اب دیکھیں نا جی, میں پیچھے بھی کہہ کے محرم شریف گزر گئے. محرم شریف, میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اس محرم میں آپ نے کربلا سے, ذکر اہل بیت سے, سبیل اور لنگر کے علاوہ تیسری کیا چیز لی؟ دسو کچھ لے آئیے تھے. حضرت جی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں نا, ہونا یہ چاہیے تھا پہلے ذکر اہل بیت اطہار, ان کی شجاعت کا تذکرہ, ان کی استقامت کا تذکرہ, ان کی جواں مردی کا تذکرہ, ان کے راضی برضا رہنے کا تذکرہ ہوتا. پھر بعد میں پتہ کیا ہوتا, سارے پھر اس بات پہ بیٹھ کے بحث کرتے کیا کھویا, کیوں کھویا, کیا پایا, کیا نہیں پایا. جو کھویا اس کے کھو جانے میں کس کس کا کتنا قصور ہے. 75 سال بعد پاکستان ادھر کھڑا ہے, کس کس کا کتنا قصور ہے. کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. اور حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. پتر یاد رکھیو, مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا یہ حسینیت ہے. مرے یزید کو لان, یہی کہہ رہے ہیں نا, مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت ہے, بلکہ حسینیت ہے زندہ یزید کو للکارنا. اور حضرت صاحب میں نے کہا جو مرضی میرے بعد میں کہنا, مرے نے بھی لان تان تاں کہ ہے نہیں, یہ ہوندہ تو تانوں پتہ پھر, کیونکہ اگر ہم زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوتے تو آج میرا پاکستان اس جگہ کھڑا نہ ہوتا کبھی. اسی موئے نو زندہ نو, لیکن حسینیت زندہ یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے. اور میں نے کیا کہنا, جو اقبال کب کا کہہ کے چلا گیا, وہ کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے, سارے لنگریے تے سدیلیے. سیدھی بات ہے جی.
शाह साहब बैठे हुए हैं, गल गलत हुई, मैं जुर्मगार हूँ। अगर हजरत जी हकीकत में देखा जाए तो इमाम साहब ने तो हजरत पानी पिया ही कोई नहीं मैदान करबला में, 7 को पानी बंद हो गया था, 7 प्यास 8 प्यास 9 प्यास 10 प्यास। अगर देखा जाए तो इमाम पाक ने तो मैदान करबला में खाया ही कुछ नहीं है, धूप थी उधर, उन्होंने खाना बंद कर दिया था। अगर मैं लंगर और सबील की बात करता हूँ तो इमाम साहब ने ना खाया ना, ये तो हजरत हमें बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उन्होंने नहीं खाया पिया लेकिन हमने उनकी याद में खिलाना भी है पिलाना भी है, लेकिन उन्होंने खाया पिया नहीं। अगर देखा जाए तो फिर उनकी याद में ना हम खाएं ना हम, बुजुर्गों ने कहा नहीं उन्होंने नहीं खाया, तुमने खिलाना है तुमने पिलाना है, लेकिन उन्होंने तो ना खाया ना पिया। और मुझे भी ना समझे कि अगर उनका इरादा पीने का होता तो वो पी नहीं सकते थे। मैं कहता हूँ हजरत तुम 4 चूड़ों की क्या औकात थी कि नवासा रसूल पे पानी बंद कर देते थे। मैं कहता हूँ चलो जी उन्होंने बंद कर दिया, वही है ना जिनके जोड़े जन्नत से आया करते थे। मैं कहता हूँ नीचे से तो बंद हो गया तो क्या उस दिन जन्नत में भी पानी खत्म हो गया? जो जिब्राइल अमीन पानी जोड़ा लेके आ सकते थे तो क्या पानी नहीं लेके आ सकते थे? कौन था जो आले रसूल पे पानी बंद करे? नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही पानी को छोड़ दिया। बाकी हजरत उनकी मर्जी होती पानी भी नहीं कि कौन है उन पे पानी रोकने वाला है। 4 चूड़े हजरत इब्ने ज़ियाद हैं, शिमर इन्हें जो हो गए क्या आले रसूल पे पानी रोक दें वो हैं? उनकी इतनी औकात कि वो पानी रोकें? बल्कि हजरत जी मैं कहता हूँ मैं आपको वो करबला सुनाऊंगा जो हमारे बड़ों ने सुनाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम करबला सुनाने वाले हैं, बेचने वाले नहीं है कोई भी हम। और फिर मियाँ साहब ने सही दा चढ़े, क्या कहते हैं, फरमाते हैं पानी बंद नहीं होया, असल च ये होया ताकत हुंदियां जोर न लाया। तो कौन पानी बंद करे उन पर? ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रवाई। मैं अक्सर कहता हूँ अरजी रमज़ान में सबसे औखा वुज़ू असर का वुज़ू है, जिन्होंने मैं कहूँगा सही इम्तिहान वाला वुज़ू है। जो हमने वो मई जून का जो रमज़ान गुजारा है औखा तरीन वुज़ू, ठीक है जी। 3:30 बजे 3:15 बजे रोज़ा बंद होया और जनाब 5:30 बजे सर्दी जान हो गई। 13 घंटे गुजर चुके हैं प्यासे, गला खुश्क है। लेकिन क्या ये तेरा मेरा हाल है? क्या करते हैं, मुंह में पानी रख के नीचे जाने। भाई शाह साहब इस तरफ तशरीफ फरमाए, अल्लामा साहब इस तरफ तशरीफ फरमाए, तीनों ही हम वुज़ू कर रहे हैं। भाई सुलेमान ले जा पानी अंदर। शाह साहब तो भी इल्म होगा कि मैं नीचे ले गया हूँ। शाह साहब को इतना पता है मैंने कुल्ली के लिए डाला, अल्लामा साहब को तो इतना पता है मैंने कुल्ली के लिए डाला, लेकिन इसके बावजूद मैं नीचे लेके जाता क्यों? भला क्या जो दी मर्जी। मैं कहता हूँ 2023 वाले इतना कमजोर ईमान होने के बावजूद और तू मुंह में पानी रख के आगे ना जाने दे कि आज अल्लाह की मर्जी नहीं तो फिर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन का क्या आलम होगा? ताकत जोर न लो बैठे मल रज़ाई, पानी बोझ प्यास टुर गए ते दीन दुनी दे साईं। लेकिन हमने करबला से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। कुछ मैंने कहा ना कि कुछ स्टेज का भी कसूर है कि स्टेज ने भी भूख और प्यास से आगे आपको जाने दिया नहीं जाने दिया। हम मिसाल के तौर पे हज़रत मुहर्रम शरीफ गुजर गए और सब ने यही कहते गुजारा, मैं तो पंजतन का गुलाम। हमने पढ़ा ना पूरा मानदा से। अब हज़रत जी स्टेज वाले की ये जिम्मेदारी है, अगर उसने पढ़ा है ना तो और उसने पढ़ाया तो फिर साथ थोड़ी सी तरबियत भी कर दे पाई। तुसी और मैं सारे ने रल के आख्या कि असीं 5 तंदे गुलाम, फिर याद रखियो पुत्र 5 तंदे गुलाम नवाज नहीं छड़दे। दावा हम माफर में कर देते हैं कि हम 5 तन के, लेकिन 5 तन के गुलाम साहब कभी फजर तो दिसे ही नहीं है, कभी जोहर विच लभे ही नहीं, कभी असर च इन्हां नूं किसी ने मस्जिद विच
मैं आपसे सवाल पूछना, भाई पंजतन का गुलाम नमाज छड़ सकता है? हो ही नहीं सकता। बल्कि शाह साहब तशरीफ फरमाए, पंजतन का गुलाम नहीं, उसी नस्ल पाक में से खुशबू देने वाला सोना फूल पीर सैयद जमात अली शाह साहब हैं, मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह। बंदा आपके रोजे पे जाए, वो मिजाज शरीफ लिखा हुआ है, पैगाम में पंजतन, फिक्र पंजतन, क्या जान जाती है तो जाए, नमाज न जाए। पल्ले निकलना लगी पंजतन पाक वाले ना मसले, जान जाती है तो कि नमाज जान से भी जरूरी है, नमाज जान से भी ज्यादा अहम है। लेकिन हमने प्रोजेक्टर दी तार हलाई पढ़ पढ़ के गुजार दिया, लेकिन पंजे नमाज़ां च असीं गैर तरबियत डिलीवर नहीं हो रहा कुछ भी, बल्कि उल्टे ऐसे ऐसे कलाम है, चलो छड्डो यार केड़े पासे जाना, इन्हां दे हाल ते चढ़ दे, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे दे। बड़े हज़रत खतरनाक बात हैं। मैं कल भी प्रोग्राम पे था, वो मैं घर ही बैठा था, तो शायद वो मुझे चिढ़ाने के लिए पढ़ रहा था, तो मैं दिल जी क्या पढ़ अपनी कवर की आग कट्टी कर रहे हैं, मुझे तो नहीं क्या चढ़ाना है। ये सारा कुछ वो बेचारे सादे लोग उठ उठ के पर्चियाँ दे रहे हैं, जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी नहीं जाए, वो तो मरवा जाना जो तन में, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कुरान कह रहा है जिन्हें नमाज ना पढ़ी साया नहीं पूरे का पूरा जहन्नम में जाएगा। सारा कमेंट बताया, इसीलिए तो दर साहब हमारी स्टेजों पे कुरान नहीं है, हमारी स्टेजों पे शेर व शायरी का राज है, कुरान शरीफ, क्योंकि कुरान शरीफ में इस तरह की बातें मिलनी कोई कि जी मैं नहीं तेरा साया ही नहीं, बल्कि कुरान तो जब कुरान आएगा स्टेजों पे तो उधर तो ये पढ़ना पड़ेगा, वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। स्टेज है आज हमारे स्टेज कुरान से मैं ये नहीं निकालते बात करिए, पहले जरा अपने ढिड को कपड़ा चौक लीजिए कि हमने कुरान के साथ क्या करूँ, हमने निकाल दिया अपनी, हम तो गई कुरान पाक गया। देखे ना जी महफिल की इब्तिदा में बस एक तिलावत होती है, बाद में कभी नजर आया कहीं कुरान पाक का? मैं को नात खानी के खिलाफ नहीं, अल्लाह माफ करे, हम ahsanu minka lam tara qattu नहीं वाले हैं, मैं दर्द रोने लगा। एक ही वजह, कुरान सिर्फ एक बारी, रब दा कलाम सिर्फ एक बारी है, बंदियां दा कलाम। अल्लाह हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो। लेकिन गालिब क्या होना है? हमारी महफिलों में कुरान इस तरह है जैसे आटे में नमक है, वो कह रहे हैं गालिब हो, लेकिन क्या है भाई, जब हमने स्टेजों से कुरान निकाल दिया तो फिर इन बच्चों की जिंदगियों में कुरान कैसे आना था? मैंने कुरान पढ़ पढ़ के इनको बताना था पुत्र ये रब का कलाम है, ये वही है जो जिब्राइल अमीन लेके आए, जो तेरे और मेरे महबूब के कल्ब मुबारक पे उतरा था। मैंने स्टेजों से कुरान निकाल दिया, इन्होंने फिर कैसे पढ़ना है? अल्लाह होना ये चाहिए कम अज कम हजरत, एक तिलावत फिर एक तिलावत फिर एक। अल्लाह की कसम है जिन जिन बुजुर्गों का हम नाम लेके अपने अपने मामलात को चला रहे हैं सारे कुरान पढ़ने वाले सन। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर इब्तिदा क्या थी आपके मुजाहिदों की? फरमाया अब्दुल कादर ने लगातार 14 साल नहीं मिर्जा मानता ना माने, हमें उसके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मानते हैं। मिर्जा का मानना या ना मानना हमारे लिए कोई दलील नहीं है हजरत, हम मानते हैं जब अल्लाह बंदे को तौफीक दे तो बंदा कर सकता है। तू और मैं 100 साल सो सकते नहीं, लेकिन जब अल्लाह चाहे वो हजरत उज़ैर को सुला भी सकता है, जगा भी सकता है।
खुद नहीं को 100 साल सो सकता हजरत, लेकिन मेरा अल्लाह चाहे सुला सकता है हजरत। खुद हजरत कोई किसी कोड़े को ठीक नहीं कर सकता, खुद कोई किसी अंधे को आंखें नहीं दे सकता, खुद कोई किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जब अल्लाह चाहे वह उबरियुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मिर्जा माने ना माने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हम भी इस बात के कायल हैं। आपे जे को कहे कि मैं कराच कुरान पढ़ना बंदा पढ़ सकता नहीं, लेकिन जब मेरा अल्लाह तौफीक दे तो फिर पढ़ सकता। मैं इस बात का कायल नहीं कि गौसे आजम ने अपनी ताकत से पढ़ लिया, मेरा अकीदा ये है मेरे अल्लाह ने तौफीक दी तो गौसे आजम ने पढ़ लिया। मेरा ये अकीदा नहीं है कि उन्होंने अपनी ताकत से पढ़ा, नहीं, मेरा अकीदा मेरे अल्लाह ने तौफीक दी। अल्लाह तौफीक दे तो बंदा कर सकता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं पड़ती वो क्या कह रहे हैं। फरमाया मैंने लगातार 14 साल हर रात एक कुरान तिलावत किया है, लेकिन ये बातें सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए रह गई। साढ़े गौसे पाक हर रात एक कुरान तिलावत कर दे, असी सारे गौसे पाक दे मन्ना नाल ही ना करने। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा के लिए लिखा है, आप हर रात एक कुरान तिलावत करते थे। लिखा जब मिनल जिन्नति वन नास पे पहुंचते सदकल्लाहुल अज़ीम कहते तो फिर गैब से आवाज सुनाई देती, मुईनुद्दीन तेरा पढ़ा हमें कबूल है। मैं तुझसे कहने लगा हूं जो फतवा देना दे देना मुझ पे। आज उम्मत को मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कवाली तो याद रह गई, रोजे कुरान पढ़ना याद नहीं रहा। क्योंकि कवाली है लेकिन मुईनुद्दीन का कुरान कवाली है, लेकिन मोइनुद्दीन का कुरान 11वीं है, लेकिन 11वीं वाले का कुरान। और याद रखो पुत्र, जिस दलदल में तू और मैं फंस चुके हैं, असी कुरान पाक तो बगैर उदे चू निकल सकते नहीं। इसलिए पुत्र साडा काम है अपनी स्टेजों पे कुरान, अपनी स्टेजों पे। मुझे पता है हजरत हमारे पास अब इतने कारी बचे। किबला शाह जी बस जी खैर दिलों तक जाती पई, तुम ना टेंशन लो। मैं किहड़ा काला जा मेरा रंग है, मैनू वेख के ही लगता। शाह साहब की ज़ियारत करो, सारे दिलों तक जा रही है, दिल से निकल रही है, दिलों में अखां में नहीं भिजियाँ सारे, इतों निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हमारे पास मैं उस दिन गिन रहे थे, मैं बैठ के ना, तो मैं बहरहाल जो गिन सका पाकिस्तान में सुन्नियों के पास गिन के 9 कारी हैं बस, कारी कोई नहीं रहे। हमने कुरान से कारी राधर जी कुर्बान जाऊं, मेरी अपनी बैटरी लो हुई हो ना तो मैं अपने आप को सुना के बैटरी तेज कर लेना। लिखा है जनाब स्पेशल नौजवान जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला, ये बड़ा सोहना कुरान पाक पढ़ते थे। हज़रत उबई बिन काब, जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी, जनाब सैयदना ज़ैद बिन साबित, बड़ा सोहना कुरान पढ़ते थे सारे। बाकी जनाब अबू बकर की तिलावत का क्या कहना, जनाब अली पाक की तिलावत का क्या कहना, जनाब इमाम हसन पाक की तिलावत का क्या कहना है। लेकिन कुछ हुजूर ने ता किया था, फरमाया मेरी उम्मत के सबसे बड़े कारी उबई बिन काब हैं। जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी बड़ा सोहना कुरान पढ़ते थे। ये लिखा है एक दिन बैठ के ना ये कुरान की तिलावत कर रहे थे मस्जिद नबी शरीफ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ। अब इनका रुख क़िबले की जानिब है, इनको नहीं पता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरी तिलावत, ये लगे हुए हैं हज़रत खुद ही, इनको नहीं पता। ये अपनी मौज में हज़रत जी जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी पढ़ रहे हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीज़ुल जब्बार, अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाह,  सुब्हानल्लाह  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  सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह   सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सुब्हानल्लाह    सु
मुशरिकून। मैं की पढ़ना है थे जनाब अबू मूसा पाक ने की पढ़ा होना है, अब इनको नहीं पता कि मेरे महबूब मेरा कुरान है। इन्होंने कुरान ख़त्म किया, उठ के खड़े हुए, पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े। इससे पहले कि कुछ अर्ज़ करते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पढ़ा है। नौजवानों के फरमाया अबू मूसा तूने बड़ा सोना। अब बता अबू मूसा आगे से क्या अर्ज़ करते हैं? अर्ज़ करते मेरे महबूब आप मेरा कुरान पढ़ना सुन रहे? फरमाया हाँ अबू मूसा मैं सुन रहा था। पता आगे से क्या अर्ज़ करते हैं? ये तो महबूब मुझे तो पता ही नहीं था आप सुन रहे, अगर पता था मैंने और सोना करके पढ़ना था। आइए वापस उन वापस उसको अपनी ज़िंदगी में लाओ यार, उसको अपनी स्टेजों पे वापस लेके आओ। मुझे पता है हमारे पास इतने कारी नहीं है, नहीं हज़रत रफ़ीक नक्शबंदी साहब, नहीं बीबुल्ला चिश्ती साहब, नहीं खादिम बिलाल साहब दा वो यार जड़े मस्जिद के इमाम ने सारे नूं बुलाओ, हज़रत जिवें दा भी आंदा है खुदा दी कसम रहम हो जाएगा जी, नहीं तो कुछ नहीं होना है। मैं अब फिर से इंशाअल्लाह इससे बड़ा जुर्म क्या होगा कि रब का कलाम, रब का कलाम वो बारियां छुपे है, वो कोई नहीं। सच बताना हज़रत जी साढ़े घर जड़ा कुरान भेजते हैं पुराने पाक रोज़ नहीं अल्लाह पाक की बारगाह च अर्ज़ करते होंगे रब्बे करीम या कैसा है मोबाइल छड़ता नहीं मैनू खोलता नहीं कहता या अल्लाह मोबाइल मैनू खोल मोबाइल छड़ता तो टीवी का रिमोट फड़ लेंदा, टीवी का रिमोट छड़ता तो मोबाइल फड़ मैनू खोल। हाँ मेरे च शिफा है, मेरे च रहमत है, मेरे च दिलों का सुकून है, मैनू जिथे पढ़िया जाए तेरा फजल बस। सुभान अल्लाह। मोबाइल च की है तू भावे यूट्यूब च डॉक्टर सुलेमान मिसबाई का भी बयान खोल नाल थले एक नंगी बीबी लाजमी नहीं आती है, लेकिन उन्होंने खोलदा असी बड़ी पीछे रह गए। मुहर्रम गुजार दिया, अब रबीउल अव्वल आया। मुहर्रम च की कहते रहे बेनमाज भी हैं लेकिन की कहते रहे मैं तो 5 तन का हूँ रबीउल अव्वल जून की शुरू होना है। सोना आया सोना आया सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, अब गलियां बाजार ही सजे जी उस गली च दुध की दुकान है दुध कैमिकल वाला जाता। हज़रत कितनी देर चुप रही है, मेरी चुप ने भी बड़ियां तबाहियां की थी। मैं उस दिन किबला लाहौर प्रोग्राम था, हम ज़मीन पे बैठे थे तो किबला मुफ्ती साहब ने भी तरबियत ही करनी है ना, मैं काका होना पढ़िया मैं जामिया निज़ामिया तो हज़रत बड़े तरीके ना मेरे मुंडे के लागे आके पता है ये तकरीरें करता है बोलता है ये पता मैं उनकी कहते हैं कहने लगे यार सुलेमान उम्मत तबाही हो गई, उम्मत की तबाही हो गई, खतीब लीमा ते उम्मे मोहब्बत दियां बकरियां तो अगे ही नहीं गए। खतीब लीमा पाक ते उम्मे मोहब्बत दियां बकरियां तो अगे उत्थे खलो रहे 75 उम्मत तबाह हो गई है। सोना आया तो सज गए ने लेकिन उस गली जी दुध की दुकान है दुध कैमिकल। मैं उस दिन हम मुसाफिर लोग हैं दिन में 6-7 घर हम घूमते हैं। वो दाता साहब का और शुरू होने वाला था तो मैं कहीं गया तो वो बंदा मुझे कहने लगा कि जी वो माशाल्लाह जिदन दाता साहब उर्स होंदा है ना तो साड़ा दुध उत्थे जाता ही कभी कुपी चो उधर नंगाल भी नहीं पाया तो मेरी भी जबान कुत्ते बजे नजर वो मेरे भी मुँह भी निकल गया।
ਮੈਂ ਜੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅੰਗਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅਲਾਦਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ पे मेरे अपने घरों दुध जाता ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਜੇ ਦਾਤਾ ਖਾਲਸ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸ ਬਗੈਰ ਰੰਗਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ केमिकल भाई कब दाता साहब ने ये कहा था कि मैनू खालस पियाई इन्हां दी आंदरा तबाह कर छड़ी केमिकल पिया के छोटे छोटे बच्चों के गुर्दे ते उन्हां दे जिगर तबाह कर छड़ी मेरे घर कानू खालस ले आए चुक के ना उन्होंने पीना वो तो कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत का मजा चक के आगे बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून के मामले पे चले गए ये तो लगे हैं हुण आया तो सज गए ने लेकिन वही गली दे विच जिहड़ी करियाने की दुकान है उत्थे मर्चां च पूरा है उसे गली में जिहड़ी करियाने की दुकान है आटे च मिलावट है उसे गली में जिहड़ी करियाने की दुकान है शैंपू 2 नंबर है उसे सज्जी गली च जिहड़ी करियाने की दुकान है साबत 2 नंबर है बल्कि 2 नंबर भी नहीं मेरे सर में कोई इशू हो गया मुझे डॉक्टर साहब ने कुछ लिख के दिया मैं दुकान पे गया मेडिकल स्टोर बच्चे ने सारे प्यार कर दे वो मैं भी शुगर ने आख्या मैं ध्यान रखी हुए मैंने 2 नंबर शहर ना दी उसने को मजाक में मुझे नहीं कहा सीरियस उसने मुझे कहा कहता है हजरत साहब 2 नंबर भी मिल जाए तो गनीमत है अब 7-8 नंबर चल रहा है वजह क्यों 7-8 में मार्जिन ज्यादा है 7-8 में मार्जिन है लेकिन पुत्र याद रखी है जो तू 7-8 नंबर लैके कमाया ना तू अपने बच्चों लिए जहर खड़न दिया और मैं बस बात समेटने लगा मैं हजरत जी मेरी समझ से बाहर है रात को ना मेरे भी सियालकोट में अगर चंगे भले ब्रांडियां वाले भी जनाब लैके कुपियां पानी लैन आए होंगे मैं भी जाता हूँ उधर तक सरो पेशतर अगर सियालकोट में और मैं गड्डी तो नहीं जाता मैं पैदल ही जाता मोढ़े तो रख के भला चेक करिए अंदर वाले का की हाल है तो वो चंगा भला नहीं वो डॉक्टर ने कहा है गंदा पानी पीने से लिवर और किडनी खराब हो जाती तो मैं अक्सर सोचना वाह बंदे डॉक्टर दी मान के तू गंदा पानी छड़ बैठा है कि किडनी और लिवर खराब होता है ओए तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्यों नहीं मान रहा गंदा पानी पीने से किडनी लिवर खराब होते हैं लेकिन गंदा रिस्क खाने से नस्लें खराब हो जाती हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी इसलिए मेरे बच्चों गलियां भी सजानियां ने और अंदर भी सजाना पुत्र उन्हें हालात बहुत खराब खुदा दा वास्ता जे केड़ा कोई शरबत पी बैठे थे उठ पवो नहीं केड़ा कोई शरबत पी लिया थे जो उठ खलो हो यार बड़ा टाइम लंघ गया होता 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 पाकिस्तान का पासपोर्ट 100वें नंबर पे पता नहीं आप जवानों को क्यों कुछ नहीं होता मैं बुढ़ा हो गया मेरा हजरत दिल कुड़दा है कुड़न दिया तो बोलन दिया मैं भी हजरत इत्थे पर्चियां वाली तकरीर करा इन्हां वड्यावां इन्हां दी खुशामद करा सारे इन्हां को चंगियां पर्चियां भाई तकलीफ है तो बोल रहा हूँ ना खतरनाक मौजू बोल रहा हूँ कोई गुजर जज्बाती हो हजरत मैंने फैर ही मार छड़े तुम दुध ते बोले साढ़े लेकिन इंशाल्लाह मैं भी गुजर ही हाँ तो माठा गुजर नहीं मुछा वाला वेद पग गुजर मतलब किसी को ख्याल हो पग भी है हजरत अली पाक दी हजरत उमर फारूक अलू ए भी अता हुई एडी गल कोई नहीं है वो नहीं मैं क्या कुछ छड़ना जिस दिन कोई प्रोग्राम बना के आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा नहीं वापस सानू भी तो किसी ने दलेरी दी है तो बोलन दे सानू भी किसी ने आख्या काका टेंशन ना लै आई एम विद यू
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਫੱਲਾਹੂ ਖੈਰੁਨ ਹਾਫਿਜ਼ਨ व हुवा अरहमुर कोई ऐसी टेंशन नहीं, वो तो एवं बकाया कुछड़ी रहे तो तकलीफ है, तकलीफ इसलिए बेटा तुम काम करो यार, और स्पेशली अगर जितने अबू बैठे होंगे हजरत साहब कुछ गल्लां मन्निए कि साढ़े को गलतियां होईयां ने, कुछ गलत गल्लां मन जाइए साढ़े को गलतियां, लेकिन कोशिश करो पुत्र जो साढ़े वड्डियां ने साढ़े नाल कीतियां असीं अगों अपने बच्चियां नाल करिए। मैं हजरत अपनी डेट तो कपड़ा चुक लिया, मैं तो हजरत मेरे वालिद साहब की दुआ, मेरी वालदा साहबा की मेहनत, वह वजू करके हजरत मेरे लिए आटा गुनना, वो जनाब वह कुरान पढ़दे हैं मेरा सालन पकाना, ये तो बरकत आ गई। बाकी मिसाल असी हजरत नानक्यों दादक्यों वापडा वाले हैं। मैं जो होया कि मैं 7वीं 8वीं गया तो मैं अबू जी ने कहना शुरू कर, ओए सुलेमान वह पुत्रा औखा सौखा मैटर कर दें, कम अज कम तेन सरकारी मुलाजम ते भर्ती कर छड़ी। लो जी ऐ मेरे वास्ते एक मकसद मुकर्रर कर दिता गया, जिन्हें आसमान दियां बुलंदियां ते उड़ना सी, उहदे लई की मुकर्रर किया गया, मैट्रिक खत्म हो गया सब कुछ। किसी ने बा के मैनू नहीं आखिया पुत्रा तेरे अब्बे को टोटा नहीं बनी कोई, तेरे अब्बे ने पैनासोनिक नहीं बनाया, तेरे अब्बे ने सैमसंग कोई नहीं बनाया। चल पुत्रा मेरिया गलतियां बड़ियां ने, लेकिन पुत्रा तू बनाना है, बड़ा करना, नो मैटर नो रिश्ता, कड्डो हजरत अपने बच्चियों को नौकरी और छोकरी के चक्कर से, ये तयशुदा सारा कुछ। कोई मकसद दो इन बच्चों को, इनको को बेटा हमने पाकिस्तान को इस दलदल में फंसा दिया, लेकिन मेरे बच्चों तुमने निकालना है। हाँ मेरे बच्चों तुम बहुत कुछ बना, लेकिन सानू किसी ने अब बना सकते थे, लेकिन किसी ने बहा के समझाया, किसी ने दर्द किसी ने बिठा के बताया ही नहीं कि पुत्र पाकिस्तान सदा से लूला लंगड़ा नहीं, एक वक्त वो भी था जब तेरे और मेरे पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था। किसी ने दसे ही साढ़े जाने समझना शुरू रहती है, बच्चों को किसी ने बताया ही नहीं, एक वक्त वो था जब पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया। इन बच्चों को किसी ने बताया ही नहीं, एक वक्त पीआईए पे वो भी था जब पीआईए ने एमिरेट्स वालों को जहाज उड़ाने सिखाए थे, इतनी लायक फायक एयरलाइन थी। फिर अगू एक चंद खानदान उन्होंने जुड़े और सारी का पट्टा ही बाज चढ़ा, फिर उदा पट्टा जो इतनी लायक एयरलाइन थी जिसने एमिरेट्स वालों को जहाज चलाने सिखाया, फिर चंद खानदान जुड़े और उदा पट्टा। इसलिए जितने अब्बू बैठे हो पुत्र करो मेहनत। हजरत कोई तालीम और तरबियत नहीं है, कोई तालीम और तरबियत मिसाल के तौर पे मैं करने लगा हूँ हजरत, एक मैं दुख रोने लगा हूँ। कभी हजरत आप अपने बच्चों की किताबें खोल के देखें ना, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। हजरत साहब कौमी अहमी तबाह नहीं की जाती, उसके पीछे बड़ी लंबी प्लानिंग होती है, जिसके ज़रिए कौमों को फेल कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे सानू की फेल किया है, आपके और मेरे बच्चों की किताबों में पोइम क्या है सुनना जरा जरा। चू 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 चा चा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया चूहा नीचे आया। ये पोइम है बच्चों की, ये बच्चों की किताबों में हजरत साहब जिन्हें बच्चिया ने ये नचना वाला चूहा पढ़ना है, उन्होंने की करना है। पोइम क्या है, टोट बटोट के 2 मुर्गे थे, मैं ज्यादा चलो नहीं बताऊंगा। टोट बटोट के, भाई मैं पूछता हूं 2 छोड़ के 200 हो, 200 छोड़ के 2000 हो, भाई मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे इससे क्या फायदा। ठीक है जी, ये तो थी नज़्में।
पोएम की ये हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। कौन है हम्टी डम्टी? क्यों मेरे बच्चों को हम्टी डम्टी पढ़ाया तुमने? मेरा क्या वास्ता हम्टी डम्टी के साथ? क्या 1400 साल तारीख में मेरे पास कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं जो मेरे बच्चों को पढ़ाया जाता? मैं कहता हूं जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो, पीर सैयद मेहर अली शाह पे बस करो। तेरी किताबें, तेरी क्लासें, तेरे कोर्स खत्म हो जाएंगे, मेरे कैरेक्टर खत्म नहीं होंगे। क्या पढ़ाया? हम्टी डम्टी सेट ऑन द, पता नहीं कौन सी हम्टी डम्टी है। पोएम क्या है? मैं इस रेंज करके भी दस दी ना। ट्विंकल ट्विंकल, अरे कौमें फेल की जाती है, बच्चे ने इस दिन पे कौमें फेल की जाती हैं। साढ़े अंदर की बाहरिया लिटल स्टार, साढ़े अंदर की बिठा चढ़िया इस टाइम फिर कौम भी लिटल स्टार। 100वें नंबर से पासपोर्ट कौम का। हम लिटल स्टार क्यों पढ़ें? और अल्लाह का शुक्र है मैं बिग स्टार वाला हूं। हजरत अबू बकर मेरे बिग स्टार हैं, उमर फारूक मेरे बिग स्टार हैं, उस्मान गनी मेरे बिग स्टार हैं, शेर खुदा मेरे बिग स्टार है। कोई पोएम हजरत अली पे है? कोई पोएम जाफर तैयार पे है? कोई पोएम अबू बैदा बिन जर्राह पे है? कोई पोएम फातह मिस्र साद बिन नबी वकास पे, फातह ईरान साद बिन नबी वकास पे है? कोई पोएम फातह मिस्र अमर बिन आस पे है? कोई पोएम खालिद बिन वलीद पे है? कोई पोएम जनाबे सैयदुना अमीर हमजा पे, जनाबे सुहैब रूमी पे, जनाबे अमार बिन यासिर पे है? कोई पोएम? क्योंकि हजरत इन्होंने पता सी जे इन्होंने खालिद बिन वलीद वाली पोएम पढ़ा छड़ी तो साडा फिर रहना। इनको लिटल स्टार पढ़ाओ, इनको ताकि ये कौम लिटल स्टार हो। हजरत किताबों में लिखा है जी, हजरत अली पाक ने अपनी जुल्फ़िकार से 40,000 काफिरों को वासिले जहन्नम किया। जी पढ़ाया मेरे मुंह को भैड़ी निकल चली चाहिए जी। नबी को लगा लाना हम्टी डम्टी। अगर हम्टी डम्टी की जगह हजरत की पोएम होती हजरत अली पाक, हजरत अली की जुल्फ़िकार पे, और साथ में ये भी पोएम में होता कि हजरत अली ने उस जुल्फ़िकार से 40,000 काफिर वासले। तीसरी या चौथी क्लास में पूरा साल तेरा पुत्र, मेरा पुत्र ये पोएम पढ़ता, अल्लाह की कसम है फिर इन हुक्मरानों की ईंट से ईंट बजा देनी थी इन्होंने। लेकिन वो मुल्क लुटन डे ने, क्योंकि कौम ने पढ़े ही है रे चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। आप तकलीफ नहीं ना आपको, आप इसलिए हंस रहे हैं। जी किसी ने तकबीर पाक है ना 2-3 मिनट बाद ठंडा होंदे फिर वो खल लाओ, वो खरोड़े लाओ, उन्हें नहीं बोलना। तो जी अगर जी किसी ने तकबीर भी ना पाओ तो वो खल लानी शुरू कर छो। पाकिस्तान का सेम यही हाल है। खल तकबीर कोई नहीं पई, एक हुक्मरान दे हथ छुरी है, वो खल लान दिया है और पाकिस्तान पुकार पुकार के कह रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं गया भी, लेकिन जो पहुंचा तो की वेख्या खल वही लाड है जिन्होंने मैं वोट दिता था। मैं गया तो सुन के पाकिस्तान की आवाज, लेकिन जो पहुंचा तो वेख्या कि जो खल लान दिया सी वो सी जिन्हों मैं वोट दिता। की करता फिर वापस आ गया। वो खरोड़े हजरत बगैर तकबीर पाए की खड़ा था पाकिस्तान। किधर हो? मैं गया हजरत जी, लेकिन वेख्या जो खरोड़े लान दिया सी वो सी जिन्हों मैं वोट दिता। मैं वापस आ गया। पता मेरे पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है? यार पाकिस्तानी कोई नहीं, कोई नॉन लीग वाला बैठा है, कोई PTI वाला बैठा है, कोई पीपल पार्टी वाला बैठा है। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी कोई नहीं है। आप कहेंगे जी सियासी तकरीर में थुकदा भी नहीं है। मैं अपना रोना रोन दिया था, क्योंकि मेरा पाकिस्तान अभी इस हाल पे आ पहुंचा कभी इस बेचारे के पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं रहा।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਕ ਗਈ, ਇਦਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਮੋਟਰਵੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ नहीं केड़ा ठंडा शरबत पी बैठी है कौन हजरत। मैं यही कह के बस करने लगा, या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को। अच्छा मैं तकरीर एक दिन किसी ने मुझे ओए जी तुम बोलते भी तो मैं फलाने ना तेरिया धड़ियाँ तस्वीर लिखिया ने, तो मैं भाई वो तस्वीर खिंचाना कि तुम तो बोल के गए भाई। मैं ज़ाती तौर पर तो उनके खिलाफ नहीं। अगर साहब मैं एक सवाल थानू कर लूँ, खुदा ना खास्ता किसी के घर चोरी हो जाए, असी अफसोस करन जाइए तो की सवाल भला करने पहला हजरत तो चोर किन्ने जने सन? 2 जने सन। तो तुसी किन्ने जने हो घर? नहीं सी 20-25 जने। जो को मुँह फट होएगा उत्थे बोल पेगा, बाहर जाके कहना यार चोर 2 है 25 जने, चंगे बंदे ने 25 जने 2 लुट के ले गए। मैं तो उनको नहीं बुरा करूँ, अब मैं आपको बुरा कहूँगा। वो भैया 25 करोड़ नेशनल असम्बली की सीटें डालो, पंजाब असम्बली की सीटें डालो, सिंध की डालो, KPK की डालो, कोयटा की बलोचिस्तान की डालो, सेनेट की डालो, सारी जितनी हजरत बाकी भी ऐरे गहरे ने सारे डाल लो। कितने बनेंगे अंदाजन? 2000 3000। मैं कैसे मान लूँ हजरत जी 3000 जने ने 5 करोड़ ने लुट लिया हजरत? नहीं हजरत, इस 5 करोड़ ने अपना आप आपे लुटवाया। मेरा तो सारे ना बाकी तस्वीर मेरे सारे प्यार कर दे। मैं उन्हें तो ना जो आए तो मैं कहा चल भाई उठ के निकल, मैं तेन तकरीर नहीं सुनानी। ये किधर लिखा हुआ है? अल्लाह पाक ने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा था, अल्लाह पाक ने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के पास भेजा था। मैं क्यों उनको कहूँगा चल भाई उठ, मैं नहीं तुम तकरीर सुनानी? नहीं, मेरा तो काम इस्लाह। और मैं उनको कहता भी कुछ नहीं है, कोई कसूर आपका। जे तुसी 25 करोड़ जागते होंगे हजरत उन्होंने किवें लुटना दी है? जे इन्ने जोगे होंगे तो हजरत, लेकिन ऐसा इसलिए हजरत या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को। ऐसे पुत्र अपनी नमाज़ां पूरियां करो, अपनी नमाज़ां पुत्रे दे बगैर इस दलदल जो निकले जाना नहीं, किसी को नहीं। नमाज 5 वक्त की ताकि उतों मदद आए, कट ना तोलिए, फ्रॉड ना करिए, मिलावट ना करिए, ताकि उतों मदद आए।